तो बनावट के आधार पर जो है हम देख सकते हैं, बनावट के आधार पर शब्द के जो है 3 भेद हैं। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। पहला का नाम है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है रूढ़। पहला का नाम क्या दिया गया है? रूढ़। दूसरा का नाम यौगिक, तीसरा का नाम योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर भी बताएंगे, आगे बताएंगे, पहले इसको समझिए। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द जो है ये बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद है। सबसे पहले आपको बताते हैं रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो रूढ़ जो होता है, ये शब्द जान लीजिए किसे कहते हैं। रूढ़ शब्द जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिनके टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता है, वे रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कल, कल पर, इनमें जो है क, ल, प, र का टुकड़ा करने पर जो है कोई अर्थ यानी कुछ अर्थ नहीं है, अतः यह जो है निरर्थक है, यानी जो है ये निरर्थक है, यानी रूढ़ शब्द कहलाता है। रूढ़ शब्द में आपको याद क्या रखना है कि ये जो होता है, ये शब्द जो रूढ़ शब्द जो होता है किन्हीं अन्य शब्दों के योग से नहीं बनता है, ये कोई अलग शब्दों के योग से नहीं बनता है और इसको जो है ये जो है कोई एक अर्थ प्रकट करता है। लेकिन इसको एक तरीके से और याद रख सकते हैं कि जिस शब्द को जो है टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं। रूढ़ शब्द को फिर से समझिए, वह शब्द जिसको टुकड़ा करने पर कोई अर्थ न निकले वह रूढ़ कहलाता है। जैसे हम देख सकते हैं कल का अर्थ, जैसे कल जो है, कल कल होता है कल, क का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ल का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है अलग अलग करने पर। लेकिन अगर दोनों को मिला देते हैं कल, कल कर जो है ये अर्थ निकल जाता है, कल की अर्थ निकल जाता है। इस तरीके से जो है ये रूढ़ शब्द कहलाएगा जिसको टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। दूसरा है इसका भेद कि यौगिक। दूसरा भेद क्या है? दूसरा भेद का नाम है यौगिक। यौगिक की परिभाषा समझिए। जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हो वे यौगिक कहलाते हैं। जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने हो उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि देवालय, देवालय में देखेंगे तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, देव जोड़ आलय। देवालय होता है, देव भी एक शब्द है, आलय मतलब घर जो है ये भी एक शब्द है। दोनों शब्द मिल करके एक बनाया है, इसीलिए ये देवालय कहलाता है। तो इसीलिए इसका परिभाषा है, जब शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने, कोई शब्द जो होता है कई और अलग अलग सार्थक शब्द से बनता है, तब वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। जैसे देवालय हो गया देव जोड़ आलय। और एग्जाम्पल के लिए और समझ लीजिए, राजपुरुष हो गया, राज जोड़ पुरुष, राजपुरुष होता है हिमालय, हिम जोड़ आलय हिमालय होता है। देवदूत, देव जोड़ दूत, देवदूत होता है, इत्यादि। इस तरीके के बहुत सारे शब्द आएंगे और ये सभी शब्द जो है 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनता है, यानी 2 जो है अलग अलग सही शब्दों के मेल से बनता है, इसलिए जो इसको जो है क्या कहा जाता है? यौगिक कहा जाता है। आगे देख सकते हैं तीसरा भेद जो है ये बनावट की दृष्टि से, इसका नाम है योग रूढ़। तीसरा भेद का नाम है क्या? योग रूढ़ है। और योग रूढ़ जो होता है इसको समझ लीजिए। योग रूढ़ का परिभाषा है कि वे शब्द जो यौगिक तो है किंतु सामान्य अर्थ को न प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, योग रूढ़ कहलाता है। क्या करता है कि योग रूढ़ जो होता है ये सामान्य अर्थ नहीं प्रकट करता, वो अपना जो नाम जो लिखा रहता है वो अर्थ नहीं प्रकट करता है, लेकिन उसके यानी जो है कुछ अलग ही अर्थ बता देता है। यानी कोई शब्द जो होता है वो अपना अर्थ ना बता करके कोई दूसरा चीज़ का वो अर्थ ही बता देता है। जैसे वो जो है अपना अर्थ हटा करके कुछ नया अर्थ बता देता है, विशेष अर्थ बता देता है उसका, तो वही क्या कहलाता है? योग रूढ़ कहलाता है। जैसे हमें समझ लीजिए पंकज, दशानन, ये सब जो है इत्यादि ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज जो होता है, ये पंक जोड़ जो होता है पंकज, ये पंकज अपना अर्थ जो होता है ये नहीं बताया। देखिए पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला यानी कमल जो होता है ये हो गया कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, यानी दूसरा ही शब्द ये विशेष अर्थ एक प्रकट कर रहा है कमल शब्द का। इसी तरह समान अर्थ में प्रचलित न होकर ये कमल को अर्थ में रूढ़ हो गया, यानी कमल को ये विशेष अर्थ बता रहा है। अतः ये पंकज शब्द जो है ये योग रूढ़ होता है। इसी प्रकार जो है देश यानी जो है 10 जो होता है ना, जैसे दशानन, 10 अनन, यानी 10 जो है 10 अनन, यानी जो है 10 मुख, अनन मतलब मुख होता है वाला रावण का अर्थ ये प्रकट करता है। और ये जो है इसी में प्रसिद्ध, यानी जो रावण के अर्थ में जो है ये प्रसिद्ध है दशानन जो होता है, इसलिए ये शब्द जो है योग रूढ़ कहलाते हैं। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे यौगिक, योग रूढ़ और योग यानी जो है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये तीनों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आशा करते हैं। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए अभी तक में।